हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानहर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अनसॉल्व्ड सीरीज आपके स्टार्ट है और यहाँ पर फ्रेंड्स हम मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका मॉडल पेपर, यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन आपको इसके पहले के दिखेंगे, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। आप लोग वीडियो को पॉज कर यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसके पहले की वीडियो में इन सब सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको वीडियो को देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन आपका यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कराए थे, तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक ही आपका 25 नंबर वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर ये अथवा में है। देखिए, दो में से एक ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको बताएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन, ये मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा है लेकिन ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम आपको दोनों सॉल्व कर बताएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो देखिए, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो अनसॉल्व्ड सीरीज स्टार्ट है, इसके आपको सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, तभी फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। देखिए, अभी हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अभी हम एकदम एक्सप्लेन कर आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़ दिए उसके बाद सॉल्व कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, चलिए पढ़ते हैं एक बार और। तो यहाँ पर लिखा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पाई का मान, देखिए यहाँ पर जब आपसे कुछ यहाँ पर हिंट दिया गया हो कि पाई का मान क्या रखना है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, 3.14 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पाई का मान क्या रखना है, 3.14। तो यहाँ पर आपको पाई का मान यही रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए, क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए लेकिन हमें समझ में नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या था। तो चलिए समझते हैं क्या था। यहाँ पर फिगर को देखते हुए यहाँ पर हम इसको समझते हैं। कह रहा है कि ये जो यहाँ पर ये गिलास दिख रहा है, गिलास आपका कैसे होता है, बेलनाकार होता है। आपको पहचानना आना चाहिए कि ये जो फिगर बना है ये कौन सा है। जब तक आप फिगर को नहीं पहचानेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, एकदम डिटेल से बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये जो आपका गिलास होता है ये बेलनाकार होता है। कह रहा है कि ये जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये क्या है, व्यास है। व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं फिगर अगर नहीं भी बना होता तो हम फिगर बनाते हैं, लेकिन इसमें बना है तो कोई बात नहीं है। तो कह रहे गिलास की जो कुल ऊंचाई है, गिलास मतलब बेलन की जो कुल ऊंचाई है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है आपको कि यहाँ पर ये जो व्यास है ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी ये 5 सेंटीमीटर होगा, उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना है उतना यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अर्धगोला इसमें दिया गया है, इसकी त्रिज्या अगर हमें मिल जाए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आप त्रिज्या यहाँ पर जानते हैं क्या होगा? तो देखिए, आप कहेंगे ये जो इतना है, अगर इसको हम पूरा गोला बना दें तो ये पूरा गोला बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सेंटर होगा, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, गोले में जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना यहाँ से यहाँ तक भी होगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं? मतलब त्रिज्या तो हर जगह आपकी सेम ही होगी, चाहे इधर हम ड्रा करें, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड। तो यहाँ पर देखिए, जितना ये होगा यहाँ से यहाँ तक
उतना ये भी होगा। तो ये आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा, मतलब 2.5 हो जाएगा। तो देखिए कुल ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इतने को माइनस कर देंगे, इसमें से कितना, इतने को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए इतना आपको समझ में आया कि मतलब हमें 10 में से इसके ये व्यास दिया गया है तो इसकी त्रिज्या को हमें माइनस करना होगा, इतना आपको समझ में आया। आपसे यहाँ पर धारिता कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो कह रहा है जूल्स देता है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, धारिता मतलब आप समझ लीजिए आयतन हमें ज्ञात करना होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें वास्तविक धारिता और यहाँ पर हमें आभासी धारिता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि वास्तविक धारिता क्या है, आभासी धारिता क्या है। तो चलिए फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, यहाँ से ये त्रिज्या, और यहाँ से अगर देखें तो ये भी आपका 2.5 हो जाएगा। हम आपसे ये कह रहे थे कि चाहे यहाँ से हम देखें या फिर यहाँ से हम देखें, क्योंकि यहाँ पर ये आपका सेंटर है, एक प्रकार से देखें जो पूरा गोला होगा। चलिए हम यहाँ पर ऐसे बनाकर बताते हैं। ये यहाँ पर सेंटर होगा, तो ये आधा ही तो है इसमें, ये देखिए स्फीयर आपका अलग होता है, सर्किल अलग होता है, लेकिन स्फीयर तो इसमें हम बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम आपको सर्किल से यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए इतना ये आधा है तो ये सेंटर ही तो होगा, तो चाहे आप इधर इसको ड्रा करिए चाहे इधर, ये आपका क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। तो ये आपका यहाँ पर त्रिज्या ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, इतना ही होगा। यहाँ पर कह रहा है कुल इसमें ऊंचाई कितना है, तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है 10 सेंटीमीटर है, इसको लिख देते हैं इतना। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, हमें आभासी धारिता और वास्तविक धारिता हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हमें आभासी धारिता जो दिया गया है उसे हम यहाँ पर पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, दिया है, पूरा आपको नोट नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पर लिखना है आपको, ये कितना दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे आधार व्यास, आधार व्यास मतलब कि यहाँ पर डी दिया गया है। तो यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर चाहे 2.5 लिखिए या इसको लिखिए, दोनों सेम ही है। ये इतना ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, तो हमें ज्ञात क्या करना है उसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे ज्ञात करना है गिलास की वास्तविक धारिता की वास्तविक और आभासी। तो यहाँ पर लिखते हैं आभासी धारिता, आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता, धारिता। अब देखिए यहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं वास्तविक धारिता, आभासी धारिता, ये सब है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वास्तविक मतलब जो रियल में हो, मतलब इसमें जो यहाँ पर जितना जूस आ सकता है उसकी हमें धारिता ज्ञात करना है। आभासी मतलब जैसे ये गिलास है, अगर इसे आप बाहर से देखेंगे तो इसके अंदर आप इसको समझ जाएंगे कि इसके अंदर ये इस टाइप से उभरा हुआ भाग है, नहीं समझ पाएंगे। आप बाहर से देखेंगे तो केवल आपको ये गिलास दिखेगा, आपको ये नहीं समझ पाएंगे कि अंदर इस टाइप से डिजाइन भी बना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आभासी। लेकिन जब आप गिलास को देखेंगे पास से तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये उभरा हुआ इतना ये जो भाग है ये है क्या, ये अर्धगोला है। तो हमें आभासी, आभासी में मतलब हमको सिर्फ इतना ज्ञात करना है कि ये बाहर से देखने पर हमें क्या दिख रहा है। तो आप कहेंगे बाहर से देखने पर ये जो गिलास है, हमें बेलन के आयतन निकाल लेंगे तो हमें आभासी धारिता मिल जाएगा। मतलब बाहर से देखने पर हमें क्या क्या दिखेगा, हमें सिर्फ यहाँ पर ये इतना दिखेगा कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है तो इसकी त्रिज्या दिया गया है, और यहाँ पर ये हाइट है 10 सेंटीमीटर। बस आपको इतना इसमें समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ये हो गया। यहाँ पर ये सब दिया गया है तो लिखेंगे एच इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। आभासी धारिता तो यहाँ पर लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता,
धारिता कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे गिलास की आभासी धारिता मतलब बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई का मान कितना रखना है 3.14 इंटू आर कितना है 5/2 को हमें 2 बार लिखना है, ठीक है हम लिख लेंगे। एच कितना है यहाँ पर 10 है, बाहर से देखने पर हमें केवल इतना ये इस टाइप से मिलेगा, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए 157 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। देखिए 2 के नम 2 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 और पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 से 14 सही है। अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो आप कहेंगे 1.57 और इंटू 5 अगर आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो हम आपसे यहाँ पर ये कहेंगे कि इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ पर 100 लिख दीजिए, पॉइंट हट चुका है, ठीक है। 5 से इसको करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये इतना आ चुका है। इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से 35 का 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 3 28 का 8 हो जाएगा। हासिल कितना आया है 2, तो 5 एक नम 5 2 7। आप ध्यान देना ये पॉइंट हट चुका है क्योंकि यहाँ पर 100 लिख दिए थे, यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 एक नम 4 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 3 8 38 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 9 36 और यहाँ पर 2 5 मतलब 25 हो जाएगा, तो 4 6 24। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 बचेगा तो मतलब पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर लिखेंगे cm³। देखिए यहाँ पर ये आपका इतना आ चुका है, यहाँ पे ये कितना है 196.25 cm³ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मान लेते हैं इसमें गिलास में जूस भरते हैं या पानी कुछ भी आप भर देंगे तो यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये इस टाइप से आएगा। तो देखने से तो आपको लगेगा कि यहाँ से ये पूरा आया होगा, लेकिन जब उसी गिलास को हम खाली कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखने लगेगा, ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से था। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका आभासी धारिता में हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, वास्तविक धारिता में क्या होगा पूरे बेलन के आयतन से ये जो इतना उभरा हुआ भाग है इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये उभरा हुआ भाग है क्या, तो आप कहेंगे अर्धगोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिलास का वास्तविक धारिता क्या होगा, यहाँ पर आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर पूरे बेलन में से माइनस कर देंगे कितना अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये इतना होता है। यही होता है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा ये हो जाएगा। ये इतना ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करने से अच्छा है पाई आर स्क्वायर एच को यहाँ पर अभी हम निकाले हुए हैं तो इसको यहीं पर हम लिख देंगे। तो लिखेंगे 196.25 माइनस 2/3 पाई के स्थान पर 3.14 लिखेंगे और यहाँ पर आर क्यूब मतलब कि यहाँ पर 5/2 को हमें 3 बार लिखना होगा, ये इतना है। कैलकुलेशन को आप स्पीड रखिए, नहीं तो आपको क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान देना है आपको। ये इतना यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है, इतना तो हम कैंसिल कर लिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1.57 आ जाएगा, ये इतना आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 196.25 ये हो गया माइनस, यहाँ पर कुछ और कैंसिल हो सकता है तो यहाँ पर 7 5 12 13 नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व, लेकिन सॉल्व तो करेंगे ही। तो यहाँ पर 1 5 7 पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ेगा, 5 × 5 × 5 बटे में क्या है 6, तो यहाँ पर 3 दूना 6 इतना लिख दिए। देखिए 5 विषम में 100 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये इतना आ गया समझ में। अब देखिए आपके लिए इजी हो गया होगा, तो देखिए 5 7 35 का 5 हो जाएगा और यहाँ पर इसको नहीं लिखते, यहाँ पर इधर लिखेंगे, नहीं इक्वल नहीं लगा सकते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए
19.25 माइनस, तो देखिए इसको इससे हमें गुणा करना है, ये तो कैंसिल ही हो चुका है। 5 से 35 का 5 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा 3 आएगा। तो 5 को 5 से गुणा करें तो 25 3 28 का 8 हासिल आया 2 5 एकम 5 2 7 बटे में क्या है, तो आप कहेंगे 4 ये है 6 ये है 24 है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 196.25 माइनस इसको इससे भाग करते हैं। 24 3 72 होगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 5 मतलब 65 हो जाएगा। तो 24 दूना 48, 24 3 72, तो 2 ही बार जाएगा। तो 24 दूना 48, 65 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 15 में से 8 गया 7 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 17 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 170 हो गया। तो 170 कितनी बार जाएगा, तो अगर हम देखें तो 25 छक्का 150, तो यहाँ पर ये 7 बार देखते हैं, ट्राई करते हैं, 7 बार हो सकता है चला जाए। तो यहाँ पर 7 चौक 28 का 8 7 दूनी 14 2 16 168, हाँ 7 बार चला जाएगा। ये इतना हो गया। अब इसको इससे माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर हमें इसमें से माइनस करना है। 196.25 माइनस 32 तो यहाँ पर देखिए ये 5 है, और यहाँ से अगर 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। इतना तो समझ में आ गया। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। पॉइंट 2 स्थान पर है तो 2 स्थान। तो यहाँ पर देखिए ये कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है cm³। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, केवल आपको फिगर से समझना था बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना था। वास्तविक मतलब रियल जो होगा एकदम, उसको हमें ज्ञात करना है। तो और आभासी में कि मतलब बाहर से हमें देखने में वो कैसा लग रहा है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो केवल आपको बेलन ही समझ में आएगा। बेलन ऊंचाई आपको समझ में आ जाएगा, अगर देखेंगे तो त्रिज्या समझ में आ जाएगा, बस इतना आपको समझ में आएगा। लेकिन वास्तविक में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसको तो भाई माइनस करना ही होगा, क्योंकि जितना ये उभरा हुआ होगा इतना इसमें जूस कम आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अथवा वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इनमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें भी उतना टाइम लगेगा, इसमें भी इतना टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 नंबर के क्वेश्चन है तो उसी टाइम से उसी हिसाब से इसमें आपका टाइम भी लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोलार्ध आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जो दिखाया गया हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। कह रहा है रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको सब बातें बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें कह रहा है कि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब कि यहाँ पर हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कि ये जो लट्टू है इसके ऊपर ऊपर यहाँ पर रंग करेंगे, और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये इतना करेंगे पेंट, तो ये आपका शंकु हो जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर यहाँ पर इसके ऊपर पेंट करेंगे, तो ये आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। जब आपको दोनों फार्मूला याद है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना ये है आपका व्यास है, ये आपका अर्धगोला है, तो यहाँ पर व्यास को अगर हम आधा कर देंगे तो यहाँ से हमें त्रिज्या मिल जाएगा। तो जितना ये होगा उतना ये भी यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको अगर इतने को माइनस कर देते हैं
ये क्या है, ये आपकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो हमें ज्ञात है ना, व्यास दिया है तो समझ लीजिए आपको त्रिज्या ज्ञात है। तो यहाँ पर जब इतना हम माइनस कर देंगे 5 में से तो ये हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। लेकिन फार्मूले में होता क्या है, पाई आर एल होता है, मतलब कि हमें तिर्यक ऊंचाई इसमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता ना तो इसमें आपको तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया होता, लेकिन ये क्वेश्चन 6 नंबर में है, इसीलिए इसमें हमें पहले तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना होगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तभी तक आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब हम एक बार आपको बता देंगे तो उसके बाद ये आपको क्वेश्चन एकदम ईजी लगने लगेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इसमें दिया गया है, ये कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे ये 5 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है 5 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं, ये इतना दिया गया है। अब यहाँ पर ये व्यास आपका दिया गया है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसका हाफ हो जाएगा। तो वही सब हमें लिखना है, जो दिया गया वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, अगर आप अथवा सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख देना है, अथवा क्वेश्चन नंबर जो होगा उसको लिखना है। जैसे 25 है तो 25 का यहाँ पर अथवा ऐसे आपको लिख देना है। लट्टू की कुल ऊंचाई, लट्टू की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे व्यास, व्यास कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कहेंगे 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो 3.5 इसका हाफ हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर 35/20 लिख सकते हैं, ये पॉइंट है। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 × 2 करेंगे तो 20, तो 5 × 35, 5 चौक 20, ये कुल मिलाकर यहाँ पर 7/4 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है, ये इतना आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसकी ऊंचाई, तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या, ये जितना होगा, इस कुल ऊंचाई तो 5 है, लेकिन अगर इसका हम माइनस कर देंगे इसकी त्रिज्या इतने को, ये ऊंचाई हो आप कहें या त्रिज्या कहें, तो यहाँ पर अगर इतने को माइनस करते हैं तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी, मतलब इतने को हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 - 7/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/4। ये आपको यहाँ पर ये क्या मिल चुका है, ऊंचाई मिल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर साइड में यहाँ पर पहले लिख देते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये हो गया। हमें इसको यहीं पर लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है, लिख तो रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखना है ज्ञात करना है रसीद द्वारा पेंट किए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ये हो गया, ठीक है। अब इतना आपने इतने को लिख लिया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्यूशन। देखिए अब हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यल की। तो यल हम कैसे ज्ञात करते हैं, r² प्लस में h², ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे r², r कितना है 7/4 का स्क्वायर कह रहे हैं, तो ठीक है लिख देते हैं, प्लस h कितना है 13/4 का स्क्वायर, ये इतना हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इजी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 7×7 = 49 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 13 का 169 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 9 18, इसको अगर हम ऐड करेंगे 9 9 18 का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 4 10 से 11 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये इतना आ चुका है यहाँ पर। अब बटे में क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 4, ये इसको इस टाइप से यहाँ पर लिख लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए यल आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप से इतना आ चुका है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहीं से क्वेश्चन को स्किप कर कर चले जाएंगे, कहेंगे ये कुछ इस टाइप से आ गया, इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो उन्हीं को नंबर नहीं मिलता है जो स्टूडेंट क्या करते हैं, आधे अधूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 218 आया है, कोई बात नहीं है। 218 का हम रूट निकाल लेंगे, तो इसका पेयर बनाएंगे यहाँ पर इसका, तो 1 से यहाँ पर 1, तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, पेयर यहाँ पर उतरेगा, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये 118 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 118 कितनी बार में जाएगा, तो अगर देखें 25 25 में 125 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 24, तो 24 बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर भी लिखना होगा, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 चौका 96, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर 18 4 22 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 24 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। पॉइंट लगाकर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ये 2200 हो गया, ये कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2200 है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 7 21, तो चलिए यहाँ पर 7 बार देखते हैं। 7 7 7 49 का 9, और यहाँ पर क्या होगा, 8 7 56 4 60 का 0 हासिल है 6, 7 दूनी 14 6 20, ये इतना हो गया। और यहाँ पर 287 अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो 9 7 16 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा, 2 2, यहाँ पर 22 96 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार ही इसको ले जाते हैं। तो यहाँ पर 7 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये इतना आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें जितने से मतलब था वो हमें मिल चुका है। यहाँ पर देखिए 14.7 आया, बट्टे में यहाँ पर 4 आ गया है। इस टाइप से आप वर्गमूल निकाल लेते हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, उससे वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखें यल इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, इससे अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 7 मतलब 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 छंग 24 और यहाँ पर 4 7 28, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 छंग 24, ये इतना हो जाएगा। तो चलिए 3.6 तक ही रखते हैं। उसके आगे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिया गया है, हमें यल का मान मिल चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे रसीद द्वारा पेंट किए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ इसमें आपको यल निकालना था बस, और इसमें ये तो आपको फार्मूला याद ही है। तो देखिए पाई है तो ठीक है, पाई, आर है तो आर यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो यल प्लस 2 है तो 2 लिखिए, पाई कॉमन हो चुका है, एक आर कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर आर बचेगा, ये इतना बचा। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान यहाँ पर 7/4 है, ठीक है। यहाँ पर 3.6 प्लस 2 इंटू यहाँ पर 7/4, ये इतना आ चुका है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, मतलब कि 11/2 हो जाएगा। इससे देखें तो यहाँ पर 2, तो देखिए 3.6 और यहाँ पर देखें तो 7/2, मतलब कि अगर इसको हम ऐड करेंगे 7 का आधा मतलब कि 3.5, ये इतना आ चुका है। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 7.1 आ जाएगा, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर 11/2 इंटू 7.1। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आया था, 11/2 और यहाँ पर इंटू, यहाँ पर 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 7.1 है, तो यहाँ पर 7.1, ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 11 को 1 से करेंगे तो 11 का 1 हो जाएगा, हासिल है 1, 11 से 77 1
78 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए, बट्टे में 2, इसको यहाँ पर भाग करिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ पर 18, 2 9 18, पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए और यहाँ पर देखिए 1 लिखा है तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये इतना हो चुका है। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर इतना आएगा 39.5। यहाँ पर लिखेंगे cm², तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके 12 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। मतलब कि कंफर्म होने का मतलब अगर आपके सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। जब इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको खुद ईजी लगेगा, आप खुद से भी सॉल्व कर लेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा था, इसके पहली वीडियो को, तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर फ्रेंड्स अनसॉल्व्ड सीरीज कर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम तक यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन हम आपको करा देंगे। केवल आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है। देखने के बाद फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।